स्टूडेंट कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं MPSC 003 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है जेएस मिल के महिला संबंधी विचार बताइए। तो बच्चे यहाँ पर जेएस मिल के महिला संबंधी विचार के ऊपर क्वेश्चन आपका आता रहता है। तो चलिए देखते हैं जेएस मिल महिलाओं के संबंध में क्या बोलते हैं। उससे पहले हम जेएस मिल के कुछ परिचय पर बात करेंगे। जेएस मिल व्यक्तिवाद का समर्थक विचारक था और उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक था। जैसा कि आपको मैंने पहली वीडियो में बताया कि जेएस मिल जो था एक उदारवादी व्यक्ति था, यानी उदारवादी या व्यक्तिवादी बातें किए, और जेएस मिल ने व्यक्ति को स्वतंत्रता अधिकार देने का समर्थन करा और इसने मनपसंद कार्य और स्वतंत्रता का वातावरण की इनने पेशकश की, और ये उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक भी था। इसके विचारों में व्यक्तिवाद, उदारवाद तथा उपयोगितावाद का मिश्रण देखने को मिलता है, परंतु अपनी वृद्धावस्था में समाजवाद से प्रभावित हुआ। जब ये व्यक्तिवाद का समर्थन करता था अपनी यंग अवस्था में, तो ये मुक्त अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवाद का समर्थक था। लेकिन जब ये वृद्धावस्था में आया तो ये समाजवाद से प्रभावित होने लगा और इसके विचार समाजवाद पे थोड़े प्रभावित होने लगे। जेएस मिल के उपयोगितावादी महिला स्वतंत्रता प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। यानी जेएस मिल की जो पुस्तक है वो है ऑन लिबर्टी, यानी ऑन लिबर्टी में इसने अपने जो विचारों को, यानी उपयोगितावाद, महिला स्वतंत्रता प्रतिनिधि शासन संबंधी जो विचार थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में इनका विस्तृत रूप से वर्णन करा है। ये अंग्रेजी साहित्य में स्वतंत्रता के संबंध में लिखा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। अगर इसके ऑन लिबर्टी की अगर हम बात करें तो ये ऑन लिबर्टी जो पुस्तक थी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई थी। और मैक्सिको के शब्दों में मिल के विचारों के स्वतंत्रता के विषय में निबंध राजनीति साहित्य में उच्च कोटि का है। यानी जो इन्होंने अपनी पुस्तक में जितने भी विचारों को प्रस्तुत किया वो एक उच्च कोटि में इन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया, और इसी कारण जेएस मिल की रूसो जेफरसन जैसे विचारकों के साथ तुलना की जाती है। तो अब बात करते हैं जेएस मिल के महिला संबंधी विचार। पहला है महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार का समर्थन। जेएस मिल जैसे कि इन्होंने उदारवाद या व्यक्तिवाद का समर्थन करा, इनका मानना था जिस प्रकार हम पुरुषों को मताधिकार का समर्थन करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन्होंने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी समान मताधिकार का समर्थन करा। और इन्होंने कहा पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए और राजनीतिक गतिविधियां करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। सेकंड पॉइंट, जेएस मिल के महिला संबंधी विचार महिलाओं को विभिन्न अधिकार व स्वतंत्रता देने का समर्थन। जेएस मिल के अनुसार प्राचीन काल से महिलाएं विभिन्न अधिकारों से अछूती रही हैं और विकास के रास्ते में बिल्कुल पिछड़ गई हैं, और महिलाएं के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण था अधिकार और स्वतंत्रता से वंचित रखना। और प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की हमेशा अनदेखी की गई है। इसलिए जेएस मिल के विचार जब उत्पन्न हुए तो जेएस मिल ने महिलाओं को विभिन्न अधिकार और स्वतंत्रता देने का समर्थन करा। इनका मानना था कि महिलाओं को स्वतंत्रता अधिकार देकर ही इनका विकास किया जा सकता है, और इन्होंने महिलाओं को वह सभी अधिकार स्वतंत्रता देने की बात की जो पुरुषों को प्राप्त होते हैं। तो महिलाओं को विभिन्न अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार देने का समर्थन करना। फिर नेक्स्ट है समान कार्य का समान अवसर। तो जेएस मिल के अनुसार इन्होंने महिलाओं के ऊपर जो विचार दिए उसमें समान कार्य का समान अवसर देना था। इनका मानना ये था कि महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य, यानी जो पुरुषों का अधिकार है मतलब मनपसंद कार्य करना, वैसे ही महिलाओं को भी अपनी मनपसंद कार्य करने का पूरा अधिकार होना चाहिए, और इनको समान कार्य के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, और इनको भी पुरुषों के समान बड़े बड़े उद्योगों में इस काम करने का पूरा अवसर होना चाहिए। तो यानी महिलाओं को ये समान कार्य का समान अवसर देने का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं के प्रति विभिन्न भेदभाव का विरोध। जी, प्राचीन काल से ही महिलाओं के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण था उनके प्रति भेदभाव, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, और जैसे कि दास प्रथा, वेश्या प्रथा, ये महिलाओं के प्रति जितने भेदभाव थे उनका इन्होंने विरोध करा। और जेएस मिल कहता था महिलाओं को इन भेदभाव के विरुद्ध कार्य करना चाहिए, और महिलाओं के इन भेदभाव के विरुद्ध इन महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है उनको दूर करने के लिए महिलाओं को शिक्षा और महिलाओं को
आर्थिक क्षेत्र में अधिकार मिलने चाहिए, इसलिए महिलाओं के प्रति जितने भेदभाव थे उनका इन्होंने घोर विरोध करा जैस्मिल ने। फिर है समाज में समानता का समर्थन। जैस्मिल का मानना था कि समाज में असमानता उत्पन्न है, महिला और पुरुषों के प्रति असमानता है, इसलिए समाज में समानता का समर्थन करा और महिलाओं को अधिकार स्वतंत्रता देने के बाद वो भी पुरुषों के समान उनकी स्थिति होगी, जिससे समाज में समानता स्थापित होगी। तो जैस्मिल समाज में समानता का समर्थन करते थे। नेक्स्ट, मुक्त अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी। जैस्मिल जो थे मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थक थे, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वीकार करते थे, इसलिए इन्होंने कहा कि मुक्त अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और बड़े बड़े उद्योगों में महिलाओं को नौकरी पर रखना चाहिए और महिलाओं को पुरुषों के समान इनको अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ तक कि सिर्फ ये महिलाओं को अधिकार और महिलाओं की स्थिति के बारे में ही बात करते हैं, यानी मुक्त अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए, जिससे समाज में समानता की स्थापना होगी। नेक्स्ट है महिलाओं में उच्च शिक्षा को का समर्थन। जैस्मिल जो था महिलाओं में उच्च शिक्षा का समर्थन करता है। इनका मानना है कि महिलाओं में प्राचीन काल से शिक्षा का अभाव रहा है, जिस शिक्षा के अभाव की वजह से महिलाएं पिछड़ गई हैं, इसलिए महिलाओं के हितों के और महिलाओं के विकास के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और महिलाओं में उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए और महिलाओं जिससे शिक्षित महिलाओं का जन्म होगा और ये अपना विकास कर सकेंगी। ये थे हमारे जैस्मिल के महिलाओं पर विचार। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।